सबसे पहले राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड से गुरुवार देर रात कुछ सामान शिफ्ट किया गया, वो भी तब जब राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पटना से बाहर हैं। अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। रात का अंधेरा और अंधेरे में ट्रक पर लाद कर ले जाए जा रहे पेड़ पौधे और गमले। तस्वीरें पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले के बाहर की हैं। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने की सूचना मिली है। 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस भेजा था और ठीक एक महीने बाद 25 दिसंबर की रात राबड़ी आवास से कुछ पेड़ पौधे और गमलों को लालू प्रसाद के गोला रोड के गौशाला में शिफ्ट किया गया। फिलहाल इस आवास में ना तो लालू यादव है, राबड़ी देवी और ना ही तेजस्वी यादव है। इसके बाद बिहार की सियासत में ये सवाल तैरने लगा कि क्या लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली कर रहा है? यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। अगर नियम सही थे तो अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी? तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान बताते हुए जासूसी कराने का आरोप लगाया। सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का, ये सब चलने वाला नहीं है। तो मंत्री अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को सहूलियत से मकान खाली करने की नसीहत दी। हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। बता दें, 2006 से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहा था। नई सरकार बनने के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया और 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इसके बाद से ही सियासत तेज है। सवाल यही कि क्या लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली कर रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। 25 दिसंबर 2025 की तारीख को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद राबड़ी देवी के आवास से कुछ सामान शिफ्ट करने की चर्चा तेज हो गई। 10 सर्कुलर रोड से ट्रक पर कुछ सामान बाहर ले जाते हुए तस्वीरें देखने को मिली। जिसकी तस्वीर सामने आई तो कई सारी चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में सवालों के जरिए आप खबर को समझिए। क्या लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड खाली कर रहा है? दरअसल 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस भेजा था। उसके ठीक एक महीने के बाद यानी कि 25 दिसंबर 2025 को राबड़ी आवास से कुछ सामान बाहर ले जाते हुए तस्वीरें सामने आई। अब आप खबर तो समझिए। 10 सर्कुलर रोड की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, तो इसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 16 जनवरी 2006 से राबड़ी देवी का सरकारी पता ये 10 सर्कुलर रोड ही रहा है। 20 साल से लालू परिवार इसी आवास में रह रहा है। 20 साल बाद आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया और इसी वजह से 10 सर्कुलर रोड बंगला ज्यादा चर्चा में आ गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे में ये समझते हैं कि 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस क्यों दिया गया। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का बंगला है 10 सर्कुलर रोड। राबड़ी देवी अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड उन्हें आवंटित किया गया है। मंगलवार को बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के साथ साथ बिहार विधान परिषद राबड़ी देवी के लिए भी नए आवास का आवंटन किया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से औपचारिक पत्र जारी भी किया गया और इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चूंकि राबड़ी देवी अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे से हार्डिंग रोड का ये नया बंगला आवंटित किया जा रहा है। अब आप ये समझिए कि सरकारी आवास किस आधार पर आवंटित होते हैं। 10 सर्कुलर रोड बंगला पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है और नियमों के अनुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद पर चला जाता है तो उसे उसी पद के अनुसार
नया आवास आवंटित किया जाता है और जो पुराना बंगला है उसे खाली करना होता है। तो यही वजह है कि अभी ये बंगला चर्चा में बना हुआ है।